जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल है इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स टू पावर 4 - 1 dx। तो ये जो सवाल दिया है इसको हम डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए कि एक्स टू पावर 4 है, तो यहाँ पे भी एक्स टू पावर 4 लाना होगा। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे एक्स है, अगर इसमें हम एक्स टू पावर 3 से गुना कर देंगे तो एक्स टू पावर 4 आ जाएगा। तो अगर गुना करेंगे तो नीचा और ऊपर दोनों में करना होगा, कि हम डायरेक्ट नीचा में नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे अंश एवं हर में एक्स पे पावर 3 मतलब एक्स क्यू से गुना करने पर तो हम गुना कर देते हैं। तो देखिए इसमें गुना करेंगे एक्स पावर 3 से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 3 और ये डी एक्स है तो डी एक्स तो रहबे करेगा। तो देखिए यहाँ होगा कि एक्स पावर 3 इंटू एक्स और कोष्ट में एक्स पावर 4 - 1 dx ये होगा। तो देखिए आगे तो इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 dx ही है। तो देखिए एक्स पावर 3 गुना एक्स क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 4 ही होगा। फिर कोष्ट के अंदर क्या एक्स पावर 4 - 1 dx। इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक्स पावर 4 को जेड मान लेंगे। जेड इसलिए मानेंगे ताकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन में बांट जाए और इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सके। तो हम इसको जेड मान लेते हैं। तो या टी मानते हैं तो लेट क्या, लेट मतलब मानना होता है, तो लेट टी बराबर क्या मानेंगे एक्स पावर 4। तो टी और टी मानने के बाद क्या प्लस करना होता है, तो टी का प्लस क्या होगा, टी का प्लस होगा डी टी, टी का प्लस होगा डी टी और एक्स पावर 4 का प्लस क्या होगा, इसका प्लस होगा 4x पावर 3 dx। अब प्लस का नियम क्या होता है, पावर के आगे करके पावर से घटा दिए। तो पावर में 4 था उसको आगे किए तो 4 में से घटा, तो यही हुआ। तो देखिए तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे x पावर 3 dx और यहाँ पे 4 इंटू एक्स पावर 3 dx। यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 आ गया। तो ये 4 गुना में इधर आ क्या होगा, भागा में, मतलब यहाँ होगा क्या dt/4 बराबर में एक्स पावर 4 dx, एक्स पावर 3 dx। तो यहाँ पर भी एक्स पावर 3 dx, यहाँ पर भी एक्स पावर 3 dx। तो एक्स पावर 3 dx इसके बराबर है dt/4 ही है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है dt/4। dt/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है dt/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dt इंटू 1/4। क्या गुना करेंगे तो फिर dt/4 ही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 dx इसके बराबर, एक्स पावर 3 dx इसके बराबर dt/4। तो इसको लिखेंगे dt/में एक्स पावर 4 किसके, एक्स पावर 4 को क्या माने थे टी, तो यहाँ होगा टी। फिर यहाँ पे एक्स पावर 4 इसको क्या माने थे टी, तो यहाँ होगा t - 1। तो यहाँ होगा 1/2। 1/2 कौन सा, ये वाला dt वाला, dt/2 था, इसको कैसे लिखे थे dt इंटू 1/2 वाला। तो देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 यहाँ होगा dt में t इंटू t - 1 ये होगा। आप देखिए ई टी अलग फंक्शन है, t - 1 अलग फंक्शन है। अगर दो ठो अलग अलग फंक्शन होता है तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन px प्लस q, वैसे भी ऊपर में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। देखिए x - a, यहाँ पे एक ठो अलग फंक्शन है, x - b एक ठो अलग फंक्शन है, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे पहला फंक्शन प्लस b बटे दूसरा फंक्शन। तो इसी तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो 1/2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बटे में पहला फंक्शन अपना लोग को क्या है t, तो यहाँ होगा t प्लस b बटे में कौन सा दूसरा फंक्शन को t - 1, यहाँ होगा t - 1 ये होगा। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको हम अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था 1/2 और कोष्ट के अंदर है, मतलब इंटीग्रेशन चिन्ह के अंदर है a बटे t प्लस b बटे t - 1 ही है। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए a और b का मान निकालना होगा। तो a b का मान कैसे निकालेंगे, a का मान निकालने के लिए a के नीचे जो इसको 0 बराबर करना होगा, b का मान निकालने के लिए b के नीचे जो उसको 0 बराबर करना होगा। तो देखिए a का मान निकालते हैं, a के नीचे में क्या है t, तो हम t को 0 बराबर करते हैं, मतलब t बराबर क्या होगा 0। तो t बराबर 0 जो हुआ ना, इसको हम रखेंगे कहाँ पे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो a का मान होगा। तो यहाँ पे क्या t इंटू, सिर्फ नीचे वाला देखना, ऊपर में कुछ भी नहीं, नीचे में क्या t इंटू t - 1
तो यहाँ है t इंटू, नहीं तो डायरेक्ट छोड़िए यहाँ से, देखिए t बराबर क्या निकला 0, तो यहाँ पे हम t का मान रखेंगे 0 तो क्या होगा -1, तो a का मान होगा कितना, एक मान होगा -1, तो एक मान होगा -1। फिर इसको 0 के बराबर करते हैं, यहाँ पे t - 1 बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा 1, ये होगा। तो t का मान यहाँ पर रखिए, इसका मान यहाँ पर रखेंगे और इसका मान कहाँ, इस पर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ इसको t - 1 को 0 के बराबर किया तो क्या t बराबर 1 निकला, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, t का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकलेगा, b बराबर 1 निकलेगा। तो a बराबर -1, b बराबर 1, तो हम इसको सवाल में रखते हैं, तो 1/2 यहाँ क्या 1/t होगा, उसके बाद -1 होगा प्लस b का मान भी कितना, b का मान है 1/t - 1, यहाँ पे यही है ना, तो हम लिख लिए। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन इसको दे देते हैं, इंटीग्रेशन इसको देते हैं, यहाँ होगा -1/t प्लस इंटीग्रेशन 1/t - 1 dt होगा, dt यहाँ पे भी, तो 1/2 आगे देखिए 1/x के इंटीग्रेशन log x, उसी तरह 1/t के इंटीग्रेशन क्या होगा log t, लेकिन माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ होगा क्या log t प्लस 1/x के इंटीग्रेशन log x, लेकिन 1/t के इंटीग्रेशन log t, यहाँ होगा log t का मान क्या t - 1 ही होगा। तो आगे देखिए, तो 1/2 माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, प्लस वाले को आगे कर देते हैं, यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा log t - 1 और माइनस में क्या log t होगा, तो बंद। आप देखिए t का मान क्या माने थे, t बराबर माने थे x⁴, तो t का मान हम यहाँ पर लौटा देते हैं, तो 1/2 यहाँ होगा क्या log t का मान क्या माने थे x⁴, और यहाँ पे क्या -1, फिर माइनस log t का मान क्या माने थे x⁴, ई माने थे, आप देखिए ई log इसको m मान लीजिए, ई माइनस log इसको n मान लीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं log m - log n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था log m/n, log m - log n का फॉर्मूला होता है log m/n। तो इसी तरह log m - log n का फॉर्मूला क्या होगा 1/2, तो log m/n, m क्या x⁴ - 1 और n क्या x⁴ प्लस में क्या c, इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा।